दोस्तों अभी मैं कालका रेलवे स्टेशन पे हूँ। आप मेरे पीछे कालका रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। आज हम शिमला जा रहे हैं। सैटरडे और संडे हम शिमला घूमेंगे। तो अगर आप भी हॉलिडेज़ पे या वीकेंड्स पे शिमला घूमना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप शिमला कैसे आ सकते हैं और यहाँ की पूरी आइटनरी क्या होने वाली है, कितना बजट रहने वाला है और कहाँ-कहाँ आप घूमने जा सकते हैं इन 2 दिनों में। शिमला घूमने में कितना खर्चा आएगा वो भी आपको मैं इस पूरे वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से शिमला जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली तक बाई ट्रेन आ सकते हैं या फिर आप कालका तक भी बाई ट्रेन, अगर कनेक्टिविटी आपको मिलती है तो कालका तक भी बाई ट्रेन आ सकते हैं। कालका से आपको टॉय ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाती है और मेरे हिसाब से आपको टॉय ट्रेन ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 3 प्रकार की टॉय ट्रेन मिलती है। एक तो नॉर्मल रेल का कोच होता है, दूसरी होती है हिमालयन क्वींस और तीसरी होती है शिवालिक डीलक्स। हमारा रिजर्वेशन शिवालिक डीलक्स में है। हम पहले ही ट्रेनों की बुकिंग कर चुके थे। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप यहाँ आ रहे हो तो ट्रेनों की बुकिंग पहले ही कर लो, क्योंकि यहाँ ट्रेनों में रिजर्वेशन बहुत जल्दी फुल हो जाता है। मैंने करीब 1 से डेढ़ महीने पहले ही ट्रेन्स में बुकिंग कर ली थी। आप दिल्ली तक आ सकते हो। दिल्ली से नेताजी एक्सप्रेस चलती है जो कि 3:30 बजे लगभग शिमला पहुँचा देती है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी खास बात है कि टॉय ट्रेन्स को तब तक नहीं चलाया जाता जब तक कि जो मतलब पहली टॉय ट्रेन को छोड़ दिया जाए जो कि 3:30 बजे यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद जो 5:30 बजे की और उसके बाद की जितनी भी ट्रेनें हैं, अगर नेताजी एक्सप्रेस लेट है तो इन टॉय ट्रेनों को भी थोड़ा बहुत लेट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी सवारी जो है दिल्ली से या देश के अलग-अलग हिस्सों से इन टॉय ट्रेन्स में सफ़र करने वाली होती है जो कि नेताजी एक्सप्रेस से आती है। यह टॉय ट्रेन 1903 में शुरू की गई थी और कई सुरंगों और मोड़ों से होकर यह ट्रेन कालका से शिमला तक पहुंचती है। यह ट्रैक कुल मिलाकर 103 सुरंगों से होकर गुजरता है। कालका से शिमला 7 गाड़ियां रोजाना चलती हैं। कालका शिमला रूट की सबसे बेस्ट ट्रेन कालका शिमला डीलक्स स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि इस ट्रेन में सारे डिब्बे फर्स्ट क्लास के ही होते हैं, जिसमें गद्देदार सीटें, बड़ी खिड़कियां, कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि लगेज रखने के लिए इसमें कोई अलग से जगह नहीं दी गई है। इसका बाथरूम भी काफी साफ सुथरा रहता है। निश्चित ही इस रूट की बाकी ट्रेनों की अपेक्षा इस ट्रेन में कुछ ज्यादा ही सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। इस ट्रेन के अलावा बाकी ट्रेनों में सेकंड क्लास के भी डिब्बे होते हैं, जिसमें आप जनरल टिकट लेकर के भी यात्रा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ट्रेन शुरू होने के साथ ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक पानी की बोतल भी दी जाती है। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों के भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। आप अपने चॉइस के अनुसार ब्रेकफास्ट करते हुए पहाड़ों में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए सुरंगों के अंदर से होते हुए यह ट्रेन शिमला तक पहुंचाती है आपको। शिमला घूमने का सबसे सही समय जनवरी फरवरी से लेकर के मई जून तक का होता है। जितनी भी स्नोफॉल होनी होती है वह मार्च तक हो जाती है। तो इसके बाद आप आकर के पहाड़ों में गिरी हुई बर्फ का आनंद ले सकते हैं। ये बड़ोग रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आप 5 मिनट का हॉल्ट होता है। यहाँ पे आप रुक करके चाय या फिर कुलचे वगैरह खा सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ से फिर उसके बाद ट्रेन छूट जाती है। 5:30 बजे सुबह कालका से छूटती है और 10:30 बजे करीब शिमला पहुँचा देती है। हमारी ट्रेन की टाइमिंग 10:30 बजे शिमला पहुंचने की थी, लेकिन 1 घंटे देरी के साथ ही सही हम पहाड़ों की वादियों से घूमते हुए शिमला पहुंच ही गए। दोस्तों अभी सुबह का लगभग 10:52 हुआ है और अब हम शिमला पहुंच गए हैं। ये मेरे पीछे आप शिमला रेलवे स्टेशन पूरा देख सकते हैं और हमारी ट्रेन अब भी यहाँ पे स्टेशन में लगी हुई है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे और होटल पे चेक इन करेंगे। शिमला रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब आप शिमला रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो शिमला रेलवे स्टेशन से मॉल रोड की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। और अगर आपके पास सामान कम है तो आप आराम से बाई वॉक भी शिमला के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, आराम से घूमते हुए भी मॉल रोड तक जा सकते हैं। हम लोग भी, हमारे पास भी सामान कम था तो हम लोग भी बाई वॉक ही शिमला रेलवे स्टेशन से अब होटल की तरफ जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को तो यही सलाह दूँगा कि अगर आपके पास भी सामान कम है तो आप लोग भी जो रोड शिमला रेलवे स्टेशन से मॉल रोड तक बाई रोड ही मतलब बाई वॉक ही चले जाइए। इससे क्या होगा कि आप जो आपका ओवर एक्सपेंस होने वाला होगा वो भी बच जाएगा, क्योंकि लोग बाग बताते हैं कि 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पैदल जाते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पैदल भी मॉल रोड तक जा सकते हैं। थोड़ा चढ़ाई है लेकिन कर लेंगे आप मैनेज। दोस्तों अभी 12:30 हुआ है। नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा होटल है कैसा और मेरा रूम कैसा है। तो ये होटल है शिमला का, तो इस होटल में मैंने रुका हुआ हूँ। ये होटल अभी जस्ट मैंने दरवाज़ा खोला और अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलिए दिखाता हूँ कि होटल कैसा है। 134 नंबर रूम है मेरा। ये आप रूम नंबर देख पा रहे होंगे, 134 नंबर है और ये पर्दा लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर सा व्यू है यहाँ पे। बहुत छोटा सा प्यारा सा होटल है। चलिए दिखाता हूँ। ये होटल के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ और आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ मैं। तो ये होटल है, कुछ इस तरह का है। और ये देखिए यहाँ टीवी भी लगी हुई है। नॉन एसी होटल है और किसी तरह का कोई एसी नहीं है, पंखा की ज़रूरत यहाँ पड़ती नहीं है। यहाँ पे लगभग पूरे टाइम जो है 12-15 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में भी यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर जाता नहीं है। वॉशरूम देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉशरूम है। इसके अलावा ये एक हमें अलमीरा दी हुई है। ये काफ़ी अच्छा सा कबोर्ड या अलमीरा जो भी कहना चाहें आप इसे। इसके अलावा यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक हीटर। ये ठंड का टाइम है, आज अभी टेम्परेचर जो है 7 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ का।
हीटर के साथ साथ एक गर्म पानी की केटल दे रखी है, गर्म पानी का जग रखा हुआ है, मतलब पानी का जग रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए सोफ़ा है, सोफ़ा के साथ हमारा एक टेबल दिया हुआ है, एक यहाँ पे स्टडी लैंप वगैरह दिए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा सा होटल है, काफ़ी बढ़िया इन्होंने मैनेज किया हुआ है। सस्ता होटल है, 1500 रुपये का इसका फेयर है और 1500-2000 रुपये के बीच में वैरी करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको होटल रूम पसंद आया होगा और नज़ारा भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है, यहाँ का नज़ारा जो है बहुत प्यारा है यहाँ से। लेकिन मैं आपको एक बात की सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि आप जब भी शिमला आते हैं तो कोशिश करिए कि मॉल रोड के आस-पास ही होटल बुक करें, क्योंकि यहाँ से घूमने में आपको ईज़ी पड़ेगा, वॉकेबल डिस्टेंस पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अगर आप दूर लेते हैं सस्ते के चक्कर में तो कई बार क्या होता है कि आप होटल तो दूर ले लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ से टैक्सी का किराया इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको होटल ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, वो आपको नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो कोशिश करिए कि मॉल रोड के आस-पास 1500-1200 रुपए में, ₹1000 तक में भी बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी होटल को बुक करें, यहाँ के सारे होटल अच्छे हैं। हमें जो मिला हमने उसमें बुक कर लिया। आप कोशिश करिए कि आपको अगर आपका बजट कम है या अच्छा बजट मेंटेन कर सकते हैं तो आप दूसरी होटल भी बुक कर सकते हैं। तो शिमला ट्रिप के पहले दिन में पहली जगह जो हमने विज़िट किया है वो आर्मी म्यूज़ियम है। ये हेरिटेज म्यूज़ियम है, यहाँ पे जब भी आप आएँ ₹100 पर पर्सन की टिकट होती है। यहाँ पे जब भी आप आएँगे तो ₹100 की टिकट लेना पड़ेगा और चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे आप नेवी में हैं, किसी भी फ़ोर्स में हैं, टिकट आपको लेना ही पड़ेगा। और आने के बाद फिर आप अंदर म्यूज़ियम घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आर्मी के यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह, आर्मी कैसे लड़ाई करती है, गन्स वगैरह रखे हुए हैं। शौर्य हाल यहाँ का सबसे मेन विज़िट पॉइंट है जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। तो जब भी आप यहाँ आ रहे हैं शिमला तो कोशिश करिए कि यहाँ पे आप अपना 1 आध घंटे का एक्स्ट्रा समय लेकर के आइए और यहाँ से ही अपने दिन की शुरुआत करिए। ये पहला दिन का पहला पॉइंट है। आर्मी म्यूज़ियम घूमने के बाद अब हम आ गए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। इसको पुराना राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है। यहाँ पे जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो अंग्रेज़ थे यहाँ पे आकर के राज किया करते थे और यहाँ पे जो लॉर्ड वाइसराय रहते थे वो यहाँ पे रहते थे। तो उनका भवन भी कहा जाता है, वाइसराय भवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी टोटली बैन है अंदर। बाहर अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो बाहर की टिकट ₹30 है और अंदर घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति अंदर की टिकट ₹100 है। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह बाहर रख के जाना पड़ेगा। तो चलिए चल कर के देखते हैं अंदर है क्या और मैं वापस जब बाहर आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि अंदर हमने क्या देखा, जाने लायक है या नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के अंदर से आ गए हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें बताया गया कि ये जो बिल्डिंग है ये कैसे बनी और इसमें क्या-क्या रहा पहले और किस तरह से इस बिल्डिंग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के लिए समर्पित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे, जो हमारे देश के सेकंड सेकंड राष्ट्रपति हुए, उन्होंने इसको किस तरह से पढ़ाई के लिए डोनेट किया, तो उसके बारे में पूरा इसका इतिहास बताया गया है। इसके अंदर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे और लॉर्ड कर्जन वगैरह थे, उनके चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं और इसका पूरा जो अंग्रेज़ों के समय में जिस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया गया था और उस समय की जो राजधानी के रूप में, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इस बिल्डिंग को किस तरह से डेवलप किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे तो अंदर जा सकते हैं। ₹100 में अंदर घूमना कोई बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आपको एक बार तो एटलीस्ट यहाँ जाने लायक है। पहाड़ों वाली मैगी के रील्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन शिमला आकर के आप अपनी इस डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जगह-जगह पे मैगी और मोमोज़ के स्टॉल्स मिल जाएँगे। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के बाद अब हम आ गए हैं संकट मोचक मंदिर। ये शिमला का बहुत ही फेमस और ऐतिहासिक मंदिर है। यह उन 108 मंदिरों में से एक है जिसको नीम करोली बाबा ने बनवाया था। तो अगर आप शिमला आ रहे हैं तो यहाँ तक ज़रूर आएँ और इस मंदिर पे भी दर्शन ज़रूर करके जाएँ। आज लकीली सैटरडे है और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है और तेल का दीपक जलाया जाता है, तो वही मैं उसी प्रोसेस में लगी हुई हूँ। तो चलिए चलाती हूँ। तेल का दीपक। तो दोस्तों, अभी हम संकट मोचन मंदिर से सीधे माता वैष्णो देवी की गुफ़ा आ गए हैं। ये भी शिमला की बहुत ही फ़ेमस जगह है और आप यहाँ तक आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, तो इसको भी अपनी आइटनरी में ज़रूर जोड़ना चाहिए। बिल्कुल वैष्णो देवी में जिस तरह से माता रानी विराजमान हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं और भैरव बाबा भी अंदर विराजमान हैं। जब भी आप यहाँ आएँगे तो इस जगह को बिल्कुल घूमना आपको बनता है। तो चलिए, जहाँ तक कैमरा अलाउड करता है, जहाँ तक मतलब कैमरा अलाउड है, वहाँ तक मैं आपको अंदर के दर्शन करवाता हूँ। बाकी आप यहाँ पर आकर के इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। शिमला की पहले दिन की आइटनरी पूरी कर लेंगे तो आप शाम को यहाँ शिमला की मॉल रोड आ सकते हैं और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी फेमस जगह है ये, मेरे पीछे अभी पूरी मॉल रोड देख सकते हैं और यहाँ पे आने का कोई एंट्री चार्ज नहीं लगता है। काफ़ी खाली जगह है, यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो आप जिस भी टैक्सी से या गाड़ी कर रहे हैं तो वो गाड़ी आपको बाहर तक ही छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आती है अंदर तो उसका फ़ाइन लगता है। ₹5000 का फ़ाइन है, तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आती और रात को करीब 11 बजे तक, 12 बजे तक ये मॉल रोड खुली रहती है। हाँ, शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने पीने की स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड्स की दुकानें खुली मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे आकर के खा पी सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ये फेमस शिमला की मॉल रोड है, ये आप घूम करके अगले दिन फिर आप चाहें तो कुफरी और नारकंडा का ट्रिप बना सकते हैं। तो यहाँ से वो आपको टैक्सियों के रेट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे टैक्सियाँ भी रहती हैं। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे संडे को जो सरकारी बसेस होती हैं वो नहीं चलती हैं। तो अगर आप कुफरी नारकंडा बस से जाने की सोच रहे हैं तो सरकारी बसेस से आप संडे को नहीं जा पाएंगे, उस दिन आपको प्राइवेट कैब करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, शिमला ट्रिप का आज हमारा सेकंड दिन है और अभी हम होटल से चेकआउट कर गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुफरी और नारकंडा। इसके बीच में हम जाकू टेम्पल भी जाएंगे।
दोस्तों अगर आप शिमला के लिए आ रहे हो और फ्राइडे को चल के सैटरडे को आ रहे हो, तो बेस्ट विकल्प यही रहता है कि सैटरडे को आप दोपहर तक 12 बजे तक यहाँ पहुँचोगे। चेक इन वगैरह करते-करते फ्रेश होते-होते आपको लगभग 1 बज जाएगा। तो बेस्ट विकल्प यही रहता है कि आप यहाँ पे आकर के कोई गाड़ी बुक कर लो। 4 व्हीलर हायर कर लो 2 दिन के लिए। मैंने भी यही किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट से बात की हुई थी, मतलब एक टैक्सी वाले से बात की थी। यहीं पे आकर के मैंने बात की और उससे मैंने 2 दिन के लिए टैक्सी बुक कर ली। अभी मैं यहाँ से 1 दिन तो मैं शिमला का लोकल ट्रिप किया, लोकल साइट सीइंग किया और उसके बाद मैं आज जा रहा हूँ जाकू टेम्पल और कुफरी नारकंडा। लेकिन मैंने सुना है कि कुफरी नारकंडा में आज बर्फ़ नहीं है इस समय, तो शायद मैं उससे 10 किलोमीटर आगे जाऊँ और वो भी मैंने उसी में इंक्लूड करवाया है। लगभग 3000 रुपए का मुझे पैकेज पड़ा है 2 दिन का और इसमें मुझे उसने लोकल शिमला घुमाया 1 दिन और उसमें वो मेरे को कुफरी नारकंडा और सिद्धपुर नाम की जगह है, वहाँ पर भी वो लेके जाएगा और वहाँ जा कर के हम बर्फ़ ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा 3000 रुपए का पड़ा है। अगर आप भी शिमला आ रहे हो और वीकेंड पे आ रहे हो सैटरडे संडे में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा उसके जो ड्राइवर है और वहाँ से आप आने के बाद आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप यहाँ आ रहे हो तो पहले से ही सारा कुछ बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका टाइम बचेगा। यहाँ सारा खेल टाइम का है। अगर आप सही टाइम पे पहुँच करके सही चीज़ें जल्दी-जल्दी आप सारा कुछ घूम लेते हो, प्लानिंग करके घूम लेते हो। देखिए मंदिर वगैरह जो है वो आप रात में भी घूम सकते हो, मंदिर रात में भी आरती होती है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडवांस स्टडीज़ जो इंस्टीट्यूट है वो घूम लिया आपने, क्योंकि वो 4 बजे बंद हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो जगह हैं, जैसे मान लीजिए आर्मी म्यूज़ियम है, वो जाना है, तो वो भी आपका टाइम से बंद हो जाएगा। तो वो आप दोपहर में कवर कर लो और उसके बाद आप निकल जाओ मंदिर वगैरह घूमने के लिए, जो भी यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं, वो घूमने के लिए। हम जाकू टेम्पल अभी जा रहे हैं, जा करके वहाँ से सीधे कुफरी नारकंडा करके और फिर वो हमें उसी पैकेज में शाम को आईएसबीटी का जो यहाँ पे टूटी-कांडी का बस स्टॉप है, जहाँ से दिल्ली के लिए बस मिलती है, वहाँ ड्रॉप कर देगा। फिर हम रात में लगभग 8 बजे की हमारी बस है, उससे हम दिल्ली पहुँच जाएँगे। तो आप भी ऐसा ट्रिप प्लान कर सकते हो और इस हिसाब से फिर आपका क्या रहेगा कि आपका पहला दिन भी यूज़ हो जाएगा और सेकंड डे भी यूज़ हो जाएगा, उसी गाड़ी से आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आकर के टैक्सी वगैरह करते हैं या यहाँ पे आके रेंटल बाइक लेना चाहते हैं, तो देखिए रेंटल बाइक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1500 रुपए में आपको रेंटल बाइक मिलेगी, लगभग 1500, 1300, 1200 यही मिलती है और 1500 रुपए, 1200 रुपए में आप कार भी बुक कर सकते हो। कार का फ़ायदा ये है कि आपको कहीं अपना पार्किंग का दिक्कत नहीं है, टैक्सी ड्राइवर मिलेगा और वो आपको लेकर के जाएगा और वो आपको हर जगह घुमाएगा, उसको सब कुछ पता है। लेकिन बाइक में आप एक्सप्लोर करते-करते, पूछते-पाछते आप ज़्यादा जगह घूम नहीं पाओगे। तो इसलिए बाइक लेना बेटर ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे कार ही बुक कर लो, 1500 रुपए में कार भी बुक हो जाएगी और बाइक भी लगभग 1500-1200 रुपए में बुक होती है। दोस्तों अभी मैं शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में हूँ। ये जो है शिमला की थोड़ी ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ से मॉल रोड भी पास में है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये बड़ी काली माता जो है या फिर कालीबाड़ी मंदिर जो है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। 1823 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। जिन लोग जो भी अपनी काली माता को मानते हैं, आराध्य माता हैं जिनकी, वो यहाँ तक ज़रूर आएँ और यहाँ से आकर के भी आप शिमला की ट्रिप की शुरुआत। तो दोस्तों अभी हम नारकंडा के रास्ते पे हैं। हम जाकू टेम्पल को स्किप कर दिए क्योंकि जाकू टेम्पल हम शाम को करेंगे, क्योंकि टेम्पल्स तो शाम को भी खुले रहते हैं। अभी नारकंडा के रास्ते में आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पे हम एक जगह रुके हुए हैं। ये ड्राइवर आपको लेके आएंगे तो यहाँ पे अपने आप रोक देते हैं। जब आप कार करके आते हैं तो आप यहाँ बीच में रुक जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, जो कि यहाँ की लोकल ड्रेस पहन करके, और यहाँ के फोटोग्राफर्स, लोकल फोटोग्राफर्स आपकी ड्रेस के साथ में फ़ोटो खींच देते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे करवाते हुए जा सकते हैं और उसके बाद आप सीधे नारकंडा के लिए निकल सकते हैं। कुफरी में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कुफरी में अगर बर्फ़ गिरी होगी तो आपको कुफरी लेके जाएंगे। अगर आप कुफरी में बर्फ़ नहीं होगी तो आप नारकंडा सीधे डायरेक्टली कुफरी को स्किप करके सीधे नारकंडा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें कुफरी में होती हैं वही चीज़ें नारकंडा में भी होती हैं। तो अभी हम सीधे नारकंडा जा रहे हैं, कुफरी स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस बार बर्फबारी नहीं हुई है कुफरी में। अभी हम सीधे नारकंडा के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे जो फ़ोटोज़ के चार्जेस होते हैं वो लगभग 250 रुपये के आसपास होते हैं। अगर आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो आप बार्गेन करके 200 रुपये तक भी फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं, यहाँ की लोकल ड्रेस पहन करके। ड्रेस पहनी है ना आप? हाँ, मैं भी ड्रेस पहन रहा हूँ। आप भी पहन लो ड्रेस। अभी हम सिद्धपुर आ गए हैं और ये ताना जुबैर एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक दुकान है मेरे पीछे, आप 777 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग आकर के और अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बुक कर लिए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो खर्चा होता है आपका, जब आप यहाँ तक आते हैं गाड़ी करके, तो आपको वो जो आपकी टैक्सी वाला होगा वही आपको यहाँ पे दुकान पे ला करके छोड़ देगा और यहाँ से फिर आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है जिसका अलग चार्ज होता है, जो आपको ऊपर लेकर के जाती है। 4x4 गाड़ी कहते हैं। अभी हम लोग उस गाड़ी में भी जाएंगे और देखते हैं कि वो गाड़ी कौन सी होती है। तो वो आगे से यहीं से मिलती है हमें और फिर उससे हम जाएंगे आगे और उसके बाद फिर ये वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको ये जो कपड़े हैं ये लेना पड़ता है। इसके अंदर मैं अपनी नॉर्मल कपड़ा पहना हुआ हूँ, उसके ऊपर से आपको इसको पहनना होता है। ये फुल एक तरह से डांगरी टाइप का होता है। अगर आपने कभी डांगरी देखी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा फुल होता है डांगरी टाइप का, नीचे तक पूरा पैक होता है। और इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास मेरे शूज़ जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको शूज़ दिखाता हूँ। ये जो शूज़ हैं ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, ये पूरे पैक होते हैं। ये शूज़ यहाँ से ऊपर से होते हैं, ये बर्फ़ वाले शूज़ ही कहते हैं, स्नो शूज़ कहते हैं इनको। तो ये शूज़ भी होते हैं और ये सब आपको इस पूरे पैकेज में मिलता है। तो हमने जो पैकेज का अमाउंट पे किया हुआ है वो लगभग 1500 रुपये पे किया है पर पर्सन का। वैसे ये मेरे को 2000 रुपये पर पर्सन बोल रहा था, पर मैंने उसको कम करवा करके 1500 रुपये करवाया है। तो अगर आप भी आ रहे हो तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना, जो लोग पहले यहाँ करके गए हैं, कि क्या मैंने ज़्यादा अमाउंट पे किया है या फिर मैंने ठीक अमाउंट पे किया है या फिर मैंने कम अमाउंट पे किया है, ताकि और भी लोग जो कमेंट पढ़ें उनको मालूम पड़े कि यहाँ पे एक्चुअली रेट क्या चलता है। क्योंकि यहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं है, आप कितना बार्गेन कर सकते हो उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मैंने बार्गेन करके 500 रुपये कम करवाया था पर पर्सन और उसमें मेरी जो स्लाइडिंग है, रोप एक्टिविटी है,
गाड़ी का जो चार्ज है और ये कपड़ों का जो चार्ज है, जूते का जो चार्ज है, वो सब इंक्लूडेड है। और उसके अलावा वहाँ पे जो टायर में बैठ के स्लाइड करते हो आप, वो है। और इसके अलावा एक आध एक्टिविटी और भी ऐड है। इसके अलावा वो थोड़ा-सा और आगे तक हमें, ऐसा उसने कहा है कि करीब 2-4 किलोमीटर और आगे बर्फ़ पे लेके जाएगा, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब मिला-जुला के उसने मुझे ₹1500 चार्ज किया पर पर्सन का। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े कि एक्चुअली में चार्ज कितना होता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर चल कर के स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मज़ा लेते हैं। तो जिस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, वो ये गाड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। 4x4 तो क्या ही है, आप देख रहे होंगे, ये एक कहना चाहिए गाड़ी ही है, नॉर्मल 4x2 ही है। और हमारे साथ में अभी पीछे एक फैमिली और भी जा रही है जो कि शाहदरा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, आप जो भी समझिए, वहाँ से हैं। और ये सर हैं, मैम हैं, ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ इस एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। और ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से जनता जाती है एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए। तो ये सारे लोग दिल्ली से आए हुए हैं सैटरडे संडे एंजॉय करने के लिए। और सब के सब आज ये एडवेंचर एक्टिविटी करने के बाद रिटर्न दिल्ली हो जाएंगे रात को। दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी होती है। उस गाड़ी से, जो मैंने आपको गाड़ी अभी दिखाई थी, उससे हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आपने प्लान, जो भी आपने रसीद कटवाई होगी, प्लान किया होगा, वहाँ वो यहाँ पे आप रसीद दिखाएंगे और वो एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे जूता पहनना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप देखिए, ये जो लोग ऊपर जाते हैं ना, आप देखिए जूता जो है ये ग्रिप देता है। एक तो ये जो बड़ा बूट होता है ये थोड़ा ग्रिप देता है बर्फ़ में, और ऊपर से आपके जो अगर आप अपने शूज़ पहन के आ जाएंगे तो वो शूज़ जो है ना वो आपके ख़राब हो जाएंगे। यहाँ कीचड़ बहुत होता है, बर्फ़ होती है तो कीचड़ भी है। और कपड़े इसलिए ज़रूरी हैं कि आप जो अपने मेन कपड़े पहन के आते हैं, अगर मान लीजिए बर्फ़ में कहीं आप स्लिप कर जाते हैं तो वो आप गिरेंगे तो आपके मेन कपड़े भी जो आप पहन के आए हैं वो ख़राब हो जाएंगे, कहीं के लिए नहीं रह जाएंगे वो कपड़े। तो इसलिए आप, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप एक्टिविटीज़ कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको कपड़े पहनने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ घूमने आ रहे हैं या फिर एक्टिविटी कुछ नहीं करना चाहते तो आपको कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी एडवेंचर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। ये श्रद्धा जो है हार्नेस पहन रही है और अब ये रोप से लटक करके दूसरी तरफ जाएगी और वापस भी आएगी, पैर नीचे लटका, और ये चल दिए हम। ये वाली एक्टिविटी हमने कर ली है। अब हम टायर पे कर रहे हैं, टायर स्लाइड कहते हैं इसे। हाँ, टायर स्लाइड करते हैं। और ये टायर स्लाइड शुरू हुई और ये मैडम गई स्लाइड करते हुए, फिसलती हुई बर्फ़ पे नीचे पहुंच गई धम से, और वो नीचे जा करके ये अपने आप रुक जाएंगे और भड़बड़ा गिर जाएंगे। राइडिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं हमारे दीपक भाई। ये देखिए कितना छोटा सा बच्चा है और ये पूरा बर्फ़ पे हमें एक्टिविटी करवा रहा है। और ये एक पाटा सा है, इसके ऊपर बिठा करके स्लाइड करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है स्लाइड लगा करके। और देखिए कितनी स्मार्टली गाड़ी चला रहे हैं ये देखिए कूदते हुए, और ये हम पहुँचे और ये स्लाइड करते हुए। इन दोनों के साथ में हम लोग, अब ये जो है ये हमें एडवेंचर करवाया, इन्होंने स्लाइड करवाया। और ये किट्टू है जो हमारे साथ में फोटो क्लिक करवा रहा है। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रैबिट है। तो दोस्तों जब आप एडवेंचर एक्टिविटी कर लेते हैं तो अगर आपने वो पैकेज जो मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे को 2-4 किलोमीटर आगे भी लेके जाएगा, तो अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे आपको साफ़ सुथरी बर्फ़ दिखाई देगी। जहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं वहाँ की बर्फ़ थोड़ी गंदी रहती है, तो वो जगह केवल वो मतलब स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटी के लिए रहती है। उसके बाद अगर आप पैकेज में लिए हुए हैं तो आपको 2-4 किलोमीटर आगे गाड़ी से ला करके वही गाड़ी आपको आगे तक छोड़ देती है। फिर आप यहाँ पे आके फोटोज़ खिंचवा सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो ये भी आपके उस पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं, अपनी रील्स और फोटोज़ खींचते हैं यहाँ पे, अच्छी रील्स। शरल कैसा लग रहा है, कितनी बर्फ़ है? थोड़ा चल के दिखाओ आगे कितना पैर घुस रहा है तुम्हारा। ये देखिए ये बर्फ़ से खेल रही है, और ये देखिए पैर कितना घुस जाता है, देखिए घुटने तक पैर घुस रहा है यहाँ। यही बर्फ़ को देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो बर्फ़ आप देखना चाहते हो ना, वो बर्फ़ आपको यहाँ मिलेगी। जो एडवेंचर एक्टिविटी करते हो उसके बाद थोड़ा आपको आगे आना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ये बर्फ़ भुरभुरी वाली मिलेगी। यहाँ पे आप जैसे देखो, ये देखो आप, मेरा पैर देखिए कितना अंदर तक घुस गया है। और ये बर्फ़ देखने के लिए, इसी के लिए आप वो शूज़ लेते हो, जिस शूज़ के लिए ये जो शूज़ हैं इसी के लिए बेसिकली बनाए गए हैं कि आप जब बर्फ़ में जाओ तो आपके पैर जब घुस जाएँ और तो आपका कपड़ा ख़राब नहीं हो और आप बर्फ़ को एंजॉय कर सको। ये घुस गए हैं पूरे पैर, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ भी पैर रखूँगा ना, ये मेरा पैर अंदर तक घुस जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये पैर अंदर तक घुस जाते हैं यहाँ पे। और इसी के लिए तो आप यहाँ तक आते हो। तो वो मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जब आ रहे हो तो आप यहाँ तक ज़रूर आओ और आकर के इस बर्फ़ को ज़रूर एंजॉय करो, क्योंकि ये भुरभुरी बर्फ़ है। इसी पर्पज़ के लिए आप जो है इतना पैसा खर्च करके शिमला मनाली का ट्रिप करते हो। दोस्तों अभी हम ISBT टूटीकांडी के बस स्टॉप पे पहुंच गए हैं। जाकू टेम्पल हमारा नहीं हो पाया, हम थोड़ा लेट हो गए थे, आज जाम में फंस गए थे, इस वजह से हम जाकू टेम्पल नहीं घूम पाए। फिर कभी जाकू टेम्पल घूम लेंगे। ये हमारे राजू भाई हैं जिन्होंने आज हमें बस स्टॉप पे छोड़ा है और 2 दिन से ये हमारे साथ में हैं। इन्हीं के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी कि जिनकी मैंने गाड़ी बुक की हुई थी। तो अगर आप भी शिमला आते हैं, इनका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इनकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। गाड़ी बुक करके आप शिमला 2 दिन का ट्रिप आराम से सैटरडे संडे बना करके घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक बार इनकी सर्विस ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको पहले आप बाकी लोगों से कंपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इनको कॉल करिएगा, आपको देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपको पैसों के रेट में और बाकी सारी चीज़ों में फ़र्क नज़र आएगा।
तो जिस बस से हम सफ़र करने वाले हैं टूटीकांडी के बस स्टैंड से हिमाचल प्रदेश परिवहन लिमिटेड की, वो बस ये है, वॉल्वो की बस होती है। अगर आप लोग भी दिल्ली जाना चाह रहे हो और सस्ता सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये बस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रात में 8 बजे छूटती है, सुबह 5 बजे पहुंचा देती है और वॉल्वो की बस है, तो सरकारी बस है, तो इसमें ज़्यादा आपको फेयर के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में साइट बता दूंगा और मैं आपको लिंक का पेज भी दिखा देता हूँ कि कौन सा पेज है। उस पेज में आप जा करके ये जो पेज आप देख पा रहे होगे, इस पेज में जा करके आप चेक कर लो और यहाँ से इसकी टिकट बुक कर सकते हो आराम से। काफ़ी दिन पहले आप इसकी टिकट बुक कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अपनी मनपसंद सीट मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ काउंटर से भी इसकी सीट बुक कर सकते हो, बट दिक्कत यह है कि इसकी सीट्स जल्दी फुल हो जाती हैं, तो टाइम से आकर के आप अपनी सीट्स पहले ही बुक कर लो अगर आपके ट्रिप का प्लान बन रहा है तो। बाकी सीट बस बहुत अच्छी है, अंदर से बहुत साफ़ सुथरी है। तो यहाँ से हम दिल्ली के लिए अब इस बस से सफ़र कर रहे हैं। सुबह 5 बजे दिल्ली पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अपनी ट्रेन पकड़ के देश के किसी भी हिस्से में जहाँ भी आपको जाना है आप वहाँ जा सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए ट्रिप में, कुछ रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।